Hello everyone. Good morning everyone. Class 11 subject accountancy and welcome on ND Ganga platform. Okay. So today we will discuss chapter number 1 introduction to accounting. Yeah, what is accounting? Okay. So in accounting is a systematic process. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी प्लानिंग करते हो राइट क्लियर, सो उसके लिए सिस्टमेटिक प्रोसेस अडॉप्ट करते हो, यस या नो। सो ऐसे ही बेटा आपका अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्लियर, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस राइट। आफ्टर दैट क्या करोगे, सिस्टमेटिक प्रोसेस के बाद अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। फर्स्ट रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करने हैं आपको, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने। कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं राइट। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लियर। क्लासिफाइंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे राइट, आपने उनको क्या किया, स्क्रूटनी किया, क्लासिफाई किया डिफरेंट कैटेगरी के। ओके, आफ्टर दैट क्या किया, हमने उनको समराइज किया राइट। इनकी एक समरी प्रिपेयर की ट्रांजैक्शंस की, कि कौन सा ट्रांजैक्शंस कैश नेचर का है, कौन सा ट्रांजैक्शंस क्रेडिट नेचर का है राइट। उन ट्रांजैक्शंस की हमने एक समरी प्रिपेयर की। सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, फिर क्लासिफाइंग, हमने क्या किया, ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया, क्लासिफाई किया राइट। आफ्टर दैट क्या किया, वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को हमने क्या किया, समरी तैयार की कि ट्रांजैक्शंस किस किस कैटेगरी के हैं राइट, यहाँ तक। फिर एनालाइज, उनको अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म पे हमने एनालाइज किया कि ट्रांजैक्शंस किस बुक में ट्रांसफर होंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे आपके वन बाय वन हम आगे चलते रहेंगे। एनालाइज किया, फिर इंटरप्रिटेशन, उनका डिटेल में डिस्कशन किया कि इनकी इंटरनल थ्योरी क्या है, एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस कौन से हैं राइट। कैश ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, परचेज के ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स के ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो कि फाइनेंशियल मोड पे होंगे। मींस हमने आपको बोला 4 फैंस 5 टेबल्स, 4 फैंस 5 टेबल्स, इज इट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यस या नो, नो। अब मैं आपको बोलता हूँ 4 फैंस और 5 टेबल्स रुपीज 10,000, 4 फैंस एंड 5 टेबल्स रुपीज 10,000। क्यों, क्योंकि अब 10,000 क्या है, मॉनेटरी टर्म है। 10,000 क्या है आपकी मॉनेटरी टर्म राइट। सो मॉनेटरी टर्म है, दैट मीन्स वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होगा। क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर, रिकॉर्ड करने के बाद उसकी कैटेगरी को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद उसकी समरी प्रिपेयर करेंगे ट्रांजैक्शन की राइट। समरी प्रिपेयर करने के बाद उसको अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म पे एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेटिंग मीन्स उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो किस बुक में ट्रांसफर होगा, सेल्स बुक में ट्रांसफर होगा, परचेज बुक में ट्रांसफर होगा, कैश बुक में ट्रांसफर होगा, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेज पे। और सारे ट्रांजैक्शंस कौन से होने चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। कम्युनिकेटिंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं उन पर्सन से जिन पर्सन से हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए हैं राइट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सेल्स टू मोहन, गुड्स सेल्स टू मोहन, तो यहाँ कम्युनिकेटिंग पार्टी कौन है, मोहन है। कौन है कम्युनिकेटिंग पार्टी, मोहन है। हियर स्पेसिफाइड, सो द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। सो अभी हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, ओके, या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? आगे देखिए, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, विशेषताएं हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या देखिए। अगेन आइडेंटिफाइंग
of financial transactions and events. First of all, we are identifying the transactions, right? कि वो ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नेचर का यस या नो है या नहीं. सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं. क्लियर है? तो क्या किया हमने, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स. मीन्स आप बिजनेस रन कर रहे हो, राइट? फिर उस बिजनेस से ड्यूरिंग द ईयर या मंथ आपने कितना अमाउंट अर्न किया या प्रॉफिट कितना अर्न किया या आपके कितने बिजनेस एक्सपेंसेस हुए. क्लियर? सेकंड, मेजरिंग, मेजर करना, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन. सबसे पहले क्या किया, ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया. उसके बाद उन ट्रांजेक्शंस को क्या किया हमने, मेजर किया. ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि ट्रांजेक्शंस एक्चुअल में मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं. ओके, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग. भाई आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, ये ट्रांजेक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में है, राइट? आफ्टर दैट we are recording the transaction in the books of account. After that we are recording the transaction in the books of account. फिर क्या करेंगे, हम कुछ ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, राइट? रिकॉर्ड करने के टाइम पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन किस बुक में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शंस डिपेंड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज पे, राइट? फिर उनको क्लासीफाई करेंगे, किनको, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को. क्लियर है किसी बात? क्लासीफाई करने के बाद उन ट्रांजेक्शंस की लास्ट में हम समरी प्रिपेयर करेंगे. ये ट्रांजेक्शंस मॉनेटरी टर्म में इंक्लूड है, ये नहीं है, फिर ये ट्रांजेक्शंस किस कैटेगरी का ट्रांसफर किया जाएगा, इसको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्यों करेंगे. ओके, व्हाई आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस. फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. हमने एनालिसिस कर लिया अकाउंटिंग लेवल पे, फिर उसका हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने ये पेन का पैकेट परचेज किया, 10 पेन्स आ रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या है आपका, ये आइडेंटिफाई करने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है. हमने ये 10 पेन्स के पैकेट परचेज किए, ओके, 500 रुपीज़ के मार्केट में. फिर हमने इसको क्या किया, मॉनेटरी टर्म्स में क्या किया, मेजर किया कि ये ट्रांजेक्शन कितने रुपए का हुआ है, 500 रुपीज़ का हुआ है. ओके, रिकॉर्ड करेंगे. फिर मेजर करने के बाद इसी ट्रांजेक्शन्स को कि हमने 500 रुपीज़ के ट्रांजेक्शन्स किए हैं, राइट? इन ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, रिकॉर्ड करते टाइम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे. क्या करेंगे, क्लासीफाई, जो ट्रांजेक्शन्स किस कैटेगरी का है या किस नेचर का है. फिर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसकी समरी प्रिपेयर करेंगे. क्लियर है किसी बात? एंड लास्ट में क्या करेंगे, उसका फाइनेंशियल लेवल पे एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे. ओके, फिर पॉइंट नंबर 7, कम्युनिकेटिंग. आपने ये पेन का पैकेट परचेज किया है 500 रुपीज़ का, कैश में परचेज किया है या क्रेडिट परचेज किया, वो आपके ट्रांजेक्शन पर डिपेंड है, राइट? फिर हमने जो ट्रांजेक्शन परचेज किया उसको अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. यस या नो? क्लियर है किसी बात आप सभी को? यस या नो? तो हमने क्या डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. ओके, फिर हमने डिस्कस किया आपके साथ कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. क्या था कंसेप्ट? ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का. ओके, एनालाइज करने का, इंटरप्रिटेशन करने का. ओके, फिर उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हमने क्या किए, आपके साथ स्क्रीन में डिस्कस किया. ओके, क्या था, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, measuring the identified transactions, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation, and last is communicating. Okay, so बेटा इस
क्लास के आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। ओके, आपको उन नोट्स को प्रिपेयर करना है अपनी फेयर नोटबुक में। क्या करना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं फेयर नोटबुक में। क्लियर इतनी सी बात? किसी को स्टूडेंट्स को भी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप मैसेज करिए, कॉल करिए। ओके एवरीवन, सो थैंक यू।